नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी है, बहुत ही जिसका बहुत अच्छा आउटकम होता है और सेटिस्फेक्शन रेट बहुत हाई है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि एक अच्छे नी रिप्लेसमेंट के बाद भी 75 टू 95% पेशेंट्स तो खुश रहते हैं, लेकिन 5 से 10% पेशेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो मेडिकल फील्ड में ये अनवरत प्रयास चलते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता रहता है, डॉक्टर्स खुद को अपग्रेड करते रहते हैं ताकि ये जो रेट है जिसमें कि पेशेंट्स, ये जो रेशियो है जिस जहाँ पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उसको हम कम कर सकें। ये 10% पेशेंट्स वो पेशेंट्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट के बाद सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इनमें यदि हम कारण ढूंढते हैं कि ये क्यों सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो मोस्टली ये ह्यूमन एरर्स होती हैं कि जो प्रोस्थेसिस हम लगा रहे हैं वो उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है वो ज़्यादा हुई है, या फिर जो बोन कट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, ताकि हम आउटकम और सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ा सके, नी रिप्लेसमेंट के फील्ड में जो रिवोल्यूशनरी टेक्निक आई है वो है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। दो तरह से नी रिप्लेसमेंट की सर्जरीज की जा सकती है, एक कन्वेंशनल या मैनुअल टेक्निक जिसमें सर्जन हाथ से नी रिप्लेस करता है, और दूसरा होता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट, जिसके अंदर सर्जन रोबोटिक टूल की हेल्प से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करता है। जहाँ मैनुअल सर्जरी की जाती है वहाँ पे भी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है। मोर देन 90% पेशेंट्स रिमेन हैप्पी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट, और सालों से ये सर्जरी की जा रही है। बहुत सारी स्टडीज़ इस पे हो चुकी हैं और जो प्रूव करती हैं कि नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सेफ और रिवॉर्डिंग सर्जरी है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया 10% पेशेंट्स फिर भी अनहैप्पी, अनसेटिस्फाई रहते हैं। तो ये रेट कम करने के लिए हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट की हेल्प लेते हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट दो तरह से होता है, एक होता है एक्टिव रोबोट्स की सहायता से और दूसरा होता है पैसिव रोबोट्स की सहायता से। पैसिव रोबोट्स में जो रोबोटिक टूल होता है वो सर्जन का उस पर कंट्रोल रहता है। प्री ऑपरेटिवली कुछ डेटा सॉफ्टवेयर में फीड किए जाते हैं, जिससे रोबोटिक टूल को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन की हेल्प से सर्जन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और रोबोटिक टूल की हेल्प से वो सर्जरी करता है। तो ये तो हो गया पैसिव रोबोटिक सिस्टम, जिसमें मैनुअली रोबोट के ऊपर कंट्रोल रहता है। दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट्स, जिसमें जो रोबोटिक हैंड होता है वो पूरी तरह से जो प्री ऑपरेटिवली डेटा फीड किए जाते हैं उनको फॉलो करता है और सर्जन का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहता है सर्जरी में, और रोबोटिक सर्जरी पूरी तरह से हैंड फ्री होती है। मतलब कि जो रोबोटिक टूल होता है वो ही पूरी सर्जरी करता है। अब ये रोबोट्स कैसे एक्यूरेसी बढ़ाते हैं या इनमें आउटकम बेटर क्यों होता है, तो मैं आपको ये समझाता हूं कि रोबोट काम कैसे करता है। सर्जरी से पहले ही पूरी सर्जरी रोबोट की हेल्प से, एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्लान की जाती है, जिसमें सीटी बेस्ड जो एनाटमी की पिक्चर्स होती है नी जॉइंट की, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और एक वर्चुअली 3D रिकंस्ट्रक्टेड नी का मॉडल तैयार किया जाता है। इसकी हेल्प से हम पहले ही इम्प्लांट सोच लेते हैं, इम्प्लांट पहले ही फाइनल कर लिया जाता है, उस 3D इमेज पे इम्प्लांट को सुपर इम्पोज करते हैं और ये देख लेते हैं कि कौन सा इम्प्लांट सबसे बेहतर रहेगा। तो इम्प्लांट का पहले डिसीजन हो गया, बोनी कट्स पहले डिसाइड हो गए, कितना सॉफ्ट टिश्यू हमें काटना है, कितना रिलीज करना है, ये पहले डिसीजन हो जाता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सर्जरी ओटी टेबल से पहले ही वर्चुअली हो जाती है, जिसके अंदर सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। कितना बोनी कट लेना है, कौन सा प्रोस्थेटिक किस तरह से अलाइन करना है, लिम्ब अलाइनमेंट कैसे होएगा, सॉफ्ट टिश्यू कट कितना होना है, इस तरह से पूरी सर्जरी पहले ही डिज़ाइन की जा चुकी होती है। तो ह्यूमन एरर्स बहुत कम हो जाते हैं। अब ह्यूमन एरर्स कम होंगे तो एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। प्रोस्थेटिक अलाइनमेंट बेटर होगा तो लिम्ब अलाइनमेंट बेटर होता है और इम्प्लांट की लॉन्जेविटी भी बढ़ जाती है। इसलिए रोबोटिक सर्जरीज से बेटर आउटकम आते हैं। अब बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती है कि चाहे हम मैनुअली करें या रोबोटिक करें, एक समय के बाद
जो सेटिस्फेक्शन रेट है या आउटकम है वो बराबर सा रहता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टडीज भी आ चुकी है जो ये कहती हैं कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में आउटकम बेटर होता है। तो ऐसी कोई भी अभी स्टडी नहीं आई है जो ये कहती है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का आउटकम होता है वो मैनुअल नी रिप्लेसमेंट से बेटर नहीं होता है या वर्स होता है। लेकिन ये या तो बराबर होता है या आउटकम इंप्रूव होता है। तो इस तरह से जो आजकल ट्रेंड है वो यही है कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से हम फंक्शनल आउटकम को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कुछ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बारे में। अब जो प्रमुख रोबोट्स हैं जो जिनकी सहायता से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट किया जाता है उनके अंदर आता है स्ट्राइकर कंपनी का माको, फिर स्मिथ नेफ्यू का नेवियो, जीमर का रोजा और या क्यूविस। ये कुछ रोबोट्स हैं जिनमें से कुछ फुल्ली ऑटोमेटिक है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक है, कुछ पैसिव रोबोट्स हैं, कुछ फुली एक्टिव रोबोट्स हैं। ये सारे सिस्टम हेल्प करते हैं हमें सर्जरी को एक्यूरेट करने में और इस तरह से हम सर्जरी का आउटकम बेटर कर पाते हैं। आपको भी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।